नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने मैनुअल ड्राइंग को कवर किया और फिर आगे सतह मॉडलिंग के बारे में परिचय देने का प्रयास किया, और अब हम सॉलिडवर्क्स नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में परिचय देने जा रहे हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है और हम इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में भी कुछ विचार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सभी का स्वागत है। शुरुआत में किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम वस्तुओं को डिज़ाइन और ड्राफ्ट करने के लिए करते हैं। विशेषकर हम ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उस तरह की प्रक्रिया को हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर आप उपयोग करते हैं, लोकप्रिय रूप से कैड सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में मूल रूप से ड्राफ्टिंग और दूसरा डिजाइनिंग शामिल है। ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के बीच मुख्य अंतर है, आप एक प्रकार के स्केच भाग के साथ आते हैं जो उस तरह का होना चाहिए, परंतु जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो निर्माण समस्याएं जैसे या शायद मटेरियल की मजबूती के संदर्भ में हम क्या उपयोग कर रहे हैं और इसी तरह की अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इन चीज़ों को बदलना होगा, इसलिए आमतौर पर इस ड्राफ्टिंग को हमेशा डिजाइनिंग के साथ जोड़ते हैं और इस कैड सॉफ्टवेयर में से अधिकांश दोनों ही काम करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर में एक औद्योगिक वस्तुओं जैसे यांत्रिक ऑब्जेक्ट्स का निर्माण और वे कलात्मक दृश्य भी दर्शाते हैं। दोनों किसी भी कैड सॉफ्टवेयर द्वारा संभव हैं। आज भी फिल्म, एनिमेशन और वीडियो गेम के लिए लोग कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से विनिर्माण सेक्टर 3D में मुद्रण एक लोकप्रिय मंत्र है और कैड सॉफ्टवेयर इन 3D मटीरियल्स को तैयार करने में काफ़ी मदद करता है। मेरे अनुभव के आधार पर हम इस सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक निशुल्क रूप से उपलब्ध या आप बहुत आंशिक राशि का भुगतान करते हैं, और दूसरा पेड सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक के अपने लाभ हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त सॉफ्टवेयर में आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप बस इसका अभ्यास कर सकते हैं, सरल स्केचेस बना सकते हैं। वे बहुत साधारण चीज़ें हो सकती हैं, उनके पास बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, हम अन्य चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और कई विकल्प नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इसके साथ शुरू करना अच्छा स्टेप है। उसके लिए हम वर्गीकृत कर रहे हैं टिंकर कैड, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, या फ्री कैड, ब्लॉक्स, फ्यूजन 360 डिग्री और ओपन स्कैड। ये मुफ्त उपलब्ध होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। अन्य किस्में भी हैं। उद्योग मुख्यतः भुगतान किए गए पैकेजों के साथ जाता है क्योंकि उनमें मटीरियल को तैयार करने और डिज़ाइन करने के कई लाभ हैं। हो सकता है आप जेट इंजन के साथ गैस टरबाइन ब्लेड भी बनाना चाहते हैं, तब इसका अधिक मात्रा में डेटा को वास्तव में दर्शाना होगा। मुक्त सॉफ्टवेयर इसे संभालने की पोजीशन में नहीं हो सकता, लेकिन यह पेड सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। स्टोरेज के मामले में विभिन्न प्रकार के रंग देने वाले कई विकल्प शायद आपको सिमुलेशन भी दे रहे हैं। यह अतिरिक्त जानकारी भी यह पेड सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। सबसे लोकप्रिय है सॉलिडवर्क्स, अन्य ऑटोकैड, कैटिया, क्रियो और राइनो हैं। कुछ और भी हैं, लेकिन ये उद्योग स्तर पर उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं। विशेषकर विनिर्माण उद्योगों में सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड लोकप्रिय विकल्प हैं। सबसे पहले हम इस सॉलिड सॉफ्टवेयर पर एक त्वरित नज़र डालते हैं। यह सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से डसॉल्ट सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है और विशेष रूप से प्रोफेशनल 3D डिज़ाइन में यह सॉलिडवर्क्स
बहुत सहायता करता है। यहाँ हम सॉलिड वर्क्स के द्वारा बनाया गया चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर ब्लेड हैं, यहाँ अच्छे शेड्स और अन्य मटेरियल हैं। सॉलिड वर्क्स के उपयोग से हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। वास्तव में आप ब्लेड को घुमा और चीज़ों को भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई ग्रिड निर्माण और अन्य तकनीकों के लिए अन्य विशिष्ट कॉन्टिनम यांत्रिकी का उपयोग कर रहा है तो भी सॉलिड वर्क्स हमेशा सहायक होते हैं। इसी तरह यहाँ मैं आपको एक और औद्योगिक प्रक्रिया जैसे कन्वेयर बेल्ट दिखा रहा हूँ। इसमें कई भाग जैसे रोलर बेयरिंग्स मुख्य स्ट्रक्चर शामिल हैं जैसे शेड और कई अन्य चीज़ों की तरह। इस प्रकार के दृश्य को सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर द्वारा पॉलिश किया जा सकता है और यह सॉफ्टवेयर मूल रूप से पैरामीट्रिक विशेषताओं के आधारित मॉडल पर आधारित है। पिछली क्लासेस में हमने पैरामीट्रिक विभिन्नताएं देखी हैं। इसका अर्थ है कि आप सतह जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, आपके पास केवल विभिन्न जानकारी है, वहां से कोई भी वास्तव में शेष पॉइंट्स का निर्माण करने की पोजीशन में होगा और बेहतर तरीके से कल्पना करेगा। इस सॉफ्टवेयर द्वारा उस प्रकार की पैरामीट्रिक वेरिएशन संभव है। इसके अतिरिक्त इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि आपने पहले ही वस्तु का निर्माण किया है, तब आप इसे इस प्रकार से अलग कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का पदार्थ है, आयाम किस प्रकार के हैं, विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, यह भी संभव है। और विशेष रूप से सॉलिड वर्क्स NURBS की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि जब हम इस सतह मॉडलिंग को बनाएंगे तो हमारे पास अलग अलग रणनीतियां हैं जैसे बेजियर कर्व्स, बेजियर सरफेस और कून सरफेस इत्यादि। लोकप्रिय तरीकों में से एक है आपके बीएस में कौन से सॉलिड वर्क का उपयोग किया जा रहा है, यह सपोर्ट उपलब्ध है और यह मुख्य रूप से पॉलीगोनल मॉडलिंग का प्रयोग करता है। इसलिए सतह निर्माण के लिए हमने देखा है कि कैसे ये पॉलीगोनल बेहतर दृश्यता के संदर्भ में सहायक होते हैं और यह आयामी रूपरेखा को सपोर्ट करता है और इन स्केचेस को बनाने के संदर्भ में कम संचालन करता है। जब हम सॉलिड वर्क्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तो हम देखेंगे कि वास्तव में यह 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाना कितना आसान है। कुछ समस्याएं भी हैं क्योंकि प्रत्येक सॉफ्टवेयर के अपने गुण और हानि भी हैं। कुछ ऐसी हानि हैं जो बहुत छोटी बातें हैं, STL फाइलों को इंपोर्ट करने की सीमित क्षमता, लेकिन इन दिनों इन फाइलों के लिए इन विशेष फॉर्मेट को देखने के लिए भी सॉलिडवर्क्स नई सुविधाओं के साथ आ रहा है। उदाहरण के लिए यह अपनी तरह की फाइलें जैसे SLDPRT फॉर्मेट सपोर्ट करता है, मूल रूप से सॉलिडवर्क्स भाग मॉडलिंग, सॉलिडवर्क्स असेंबली तरह की चीज़ों इत्यादि की तरह। लेकिन अगर किसी पुराने तरह के फॉर्मेट जैसे STL प्रकार के फॉर्मेट्स की आदत है तो उन चीज़ों को इंपोर्ट करने में कुछ समस्या और अतिरिक्त सपोर्ट और मॉड्यूल की आवश्यकता हो सकती है, जो बहुत ही मामूली बात है। शुरुआत करने वालों के लिए समस्या हो सकती है तो उसे आसानी से संभाला जा सकता है। दूसरी बात, यदि आप STL फाइलों को डाउनलोड और एडिट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी प्रोग्राम की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि हम इसे समूहों की सहायता से ऑनलाइन संसाधनों पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, फाइल फॉर्मेट एक आउटपुट फाइल फॉर्मेट की तरह है ज़्यादातर और पोस्ट डिज़ाइन प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, जिसका मतलब है कि एक बार आप इसे बनाने के बाद आप उन हिस्सों और असेंबलीज को संपादित करने के लिए केवल सॉलिड वर्क्स का उपयोग कर सकते हैं। आप उस फाइल को एडिट करने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वह सपोर्ट बहुत कम है। ये मामूली समस्याएं हैं। जब तक हम इन समस्याएं को सीखने की कोशिश में सॉलिड वर्क्स करते हैं तब तक कोई परेशानी नहीं होती। डिजाइनिंग में अन्य लोकप्रिय सॉफ्टवेयर ऑटोकैड विनिर्माण में है और यह ऑटोकैड पहले ऑटोडेस्क द्वारा 1982 में सबसे पहले बनाया गया है। ये कंप्यूटर का उपयोग करके इन ड्राफ्टिंग के निर्माण के संदर्भ में पहले मार्ग निर्माता है। अगर आप मुख्य रूप से
2D प्रिंटिंग करने जा रहे हैं तो 2D ड्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट्स तैयार करने के लिए यह सबसे अच्छा टूल है जो किसी के पास हो सकता है। यह चीज़ों को बनाने का सबसे आसान तरीका है और ख़ास तौर पर अगर आप किसी भी वर्कशॉप मशीन की दुकानें देखें तो भी ऑटोकैड काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि आप बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी जानकारी भेजना चाहते हैं तो ऑटोकैड वास्तव में आपको इस तरह का लाभ देता है। मास्टर मैक्रोस्क्रिप्ट के लिए सीखने का कर्व स्टीप है और सरल भागों से भी आगे बढ़ रहा है। यदि आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छे हैं और आप आसानी से मैक्रोज बना सकते हैं तो आप जटिल संरचनाएं भी बना सकते हैं। और यह मुख्य रूप से पेशेवरों पर लक्षित है और जो चीज़ों को देखने के लिए एल्गोरिदम तरीके से जाना पसंद करते हैं। और तीसरा, ये तीनों मॉडल मुद्रण के लिए STL फाइलों में आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं जब आप पुराने फॉर्मेट जैसे STL के लिए जा रहे हैं। ऑटोकैड वास्तव में काफ़ी मदद करता है, यह लाभ प्रदान करता है। आजकल ऑटोकैड मोबाइल और वेब ऐप्स पर भी उपलब्ध है। ऑटोकैड 360 के रूप में इसमें संस्करण सीमित हैं। पैसे का भुगतान करने और अन्य बातों के संदर्भ में हमें सावधान रहना होगा। तो ये मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको भुगतान करना होगा। परंतु लाभ यह है कि आपके पास बहुत सुंदर डिज़ाइन होंगे जो कि इससे बनाए जा सकते हैं। अगर कोई पेशेवर है तो इससे आपको ऑब्जेक्ट्स की डिज़ाइन करने में की मदद मिलती है। अब हमारे पाठ्यक्रम के लिए हम सॉलिडवर्क्स को चुनेंगे क्योंकि यह बहुत शुरुआत करने वाले लोगों के लिए है जहां उन्हें प्रोग्रामिंग कौशल के बारे में थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इन्हें सॉलिडवर्क्स से प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप सॉलिडवर्क्स देख सकते हैं। आजकल अधिकांश महाविद्यालय में सॉलिडवर्क्स हो सकते हैं। ऐसे आधार पर हम आपको सॉलिडवर्क्स पर मूल प्रारंभिक प्रबंध पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार जब आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो आप 3D ऑब्जेक्ट्स के निर्माण बड़ी आराम से कर लेंगे। हम अगली क्लासेज में भी 3D ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करेंगे। तो सॉलिडवर्क्स एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन है। आप जिन चीज़ों पर क्लिक करते हैं आपको वे चीज़ें मिलती हैं। पहला चरण यह है कि आपको हमेशा सॉलिडवर्क्स आइकन पर डबल क्लिक करना होगा ताकि वह इसे खोल सके। यह एक विंडो खोलता है। फिर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कुछ नया क्लिक करना होगा। फिर आप भाग ड्राइंग करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएं और पूरा कीजिए। जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पहला चरण हमेशा डबल क्लिक करना होता है, तब यह एक विंडो खोलता है जिस भाग में ड्राइंग करते हैं। फिर पार्ट ड्राइंग ड्रा करें और फिर चीज़ों को ड्राइंग करके फाइल को नियमित रूप से सेव करें। क्योंकि कुछ छात्र इस माउस बाएं क्लिक दाएं क्लिक से बहुत परिचित नहीं हैं, उस तरह की चीज़ों को हम फिर से देखने जा रहे हैं। आप हमेशा बाएं माउस बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके पास माउस है, उस माउस में दाहिने वाला बायां वाला होगा। बाएं माउस जो हम उपयोग करने जा रहे हैं किसी कमांड बटन ज्यामिति या अन्य एलिमेंट को चुनने के लिए। आप किसी फाइल या फोल्डर को जल्दी से खोलने के लिए उस बाएं माउस को डबल क्लिक करते हैं। ये ऐसे शॉर्टकट हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। और उस माउस बटन का दाहिना भाग कोई भी शॉर्टकट मेनू जिसे हम जल्दी से अपडेट करना चाहते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए बिंदु चुनने या बिंदुओं या वक्रों को अपडेट करने के लिए माउस हमारे लिए बहुत मददगार होता है। और इस सॉलिड वर्क्स के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो करने जा रहे हैं उसका अभ्यास करें। आपको नियमित रूप से ड्राइंग को सेव करना होगा। आप इस विंडो का आकार बदलना चाहते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे। आप अपनी कीपैड पर वहां बटन जैसे ऊपर तीर, साइड तीर और साइड तीर और नीचे तीर का उपयोग करें। आप संयोजन का उपयोग वास्तव में विंडो का आकार बदलने, शायद ऊपर की ओर और नीचे बढ़ते हुए विस्तार और अन्य वस्तुओं में कर रहे हैं। आप
आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो इन साइड बटनों का एक साथ उपयोग करें। इसी तरह आप उस आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो इन दो बटनों का उपयोग करें, एक साथ आप उन्हें एक साथ दबाते हैं ताकि यह बड़ा हो जाए या आकार बदलें। तो ये वे संयोजन हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले हमें सॉलिड वर्क्स में कुछ कीवर्ड्स सीखना होगा। इस सॉलिड वर्क्स पर डबल क्लिक करने के लिए हमारे पास एक पैनल जैसा कुछ होगा, जहां कुछ चीजों का डेटा उल्लेख इस तरह है। कुछ अन्य स्थान होंगे जहां कुछ अन्य डेटा का उल्लेख है। कुछ अन्य स्थानों पर कुछ अन्य डेटा का उल्लेख किया जाएगा। टूलबार मेन्यू जैसा कुछ होगा और कई चीजें होंगी। हमारी अधिकांश ड्राइंग इस एक स्थान में कार्य करती हैं। शेष शेड किया गया भाग हम उचित रूप से चुनते हैं। उसके आधार पर हम उन टूल्स का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि वे कैसे लग रहे हैं। उदाहरण के लिए उस में हम एक कीवर्ड नाम फीचर मैनेजर देख सकते हैं। उस फीचर मैनेजर में हमारे सामने कुछ फ्रंट, टॉप, राइट प्लेन्स हो सकते हैं। जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को बना रहे हैं तो हमें कभी कभी क्लिक करना पड़ सकता है कि क्या मैं फ्रंट व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू बनाना चाहता हूं या हम किस तरफ बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए हमारे पास कुछ विकल्प हैं। इसी तरह ऑपरेशंस क्या हैं, क्या मैं ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहा हूं, कट कर रहा हूं, सतह फिलिंग कर रहा हूं, फिलेटिंग, शैम्फरिंग, इस प्रकार की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का उल्लेख कर सकता है। जो कुछ भी ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं इन्हें हम फीचर्स कहते हैं। और उस मैनेजर को या आपके सॉलिड वर्क्स का हिस्सा जिसे हम फीचर मैनेजर कहते हैं। आमतौर पर सॉलिड वर्क्स के लिए हम इसे बाएं हाथ की ओर देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास वो फीचर मैनेजर है। प्रॉपर्टी मैनेजर की तरह भी कुछ है। तो अगर हम उस फीचर मैनेजर को देख रहे हैं, तीन बटन हैं, एक, वो और तीन। प्रत्येक इन मैनेजर्स को दर्शाता है। पहला बटन फीचर मैनेजर है। अब हम उस दूसरे बटन पर चलते हैं जिसे हम प्रॉपर्टी मैनेजर कहते हैं। उसमें आप यह जानने की पोजीशन में होंगे कि मैं वास्तव में किस फेस को देख रहा हूं, चाहे वो फेस किसी भी किनारे से जोड़ा गया है या नहीं, किस प्रकार के सॉलिड इसमें हैं और अन्य प्रकार के विवरण। उन प्रॉपर्टी को हम इस दूसरे बटन पर प्राप्त करेंगे जहां आपके पास खाली पेज की तरह एक आइकॉन होगा और वहां एक तीसरा विकल्प है जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहते हैं। उस में यह दर्शाया गया है कि भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, आकार, वजन, आयाम और अन्य चीजें जो हमारे पास होंगी। समय के साथ हम इन शब्दों के साथ अनुकूल हो जाएंगे और यह समझने की पोजीशन में होंगे कि क्या हो रहा है। और अधिकांश संसाधन जिन्हें आपको सॉलिड वर्क्स सीखने के लिए किसी भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, एक ऑनलाइन आप करेंगे और दूसरे तरीके से आपके पास कुछ ऐसा होगा कि एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलें, या शायद ऑनलाइन शिक्षण कैसे प्राप्त करें, या शायद कुछ अन्य सदस्यता सेवाएं जो आप चाहते हैं कि इस तरह का विवरण हमें इस संसाधन पर मिलेगा। सॉलिड वर्क्स संसाधन के समान ही शीर्षक होते हैं। आप वहां कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और आप उसकी जानकारी प्राप्त करने की पोजीशन में होंगे। और एक और कीवर्ड है जिसका नाम डिज़ाइन लाइब्रेरी है। वह टूल या तो बाईं ओर या दाईं ओर आता है, इस आधार पर कि हम इस उपयुक्त स्थान पर कैसे ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग कर रहे हैं। आप कहां देखेंगे कुछ चीजें जैसे कि क्या हम असेंबली के साथ जा रहे हैं, क्या हमने किसी फीचर को छुआ है, क्या हमने कोई टिप्पणी दी है या नहीं, ये सभी विवरण हमारे पास होंगे। और उन जानकारी फिर से हमारे पास बैकग्राउंड की जानकारी जैसा कुछ होगा। जब आप फ्लोर शॉपिंग और अन्य चीज़ों की ओर देख रहे हैं तो हम अपने पाठ्यक्रम के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग करेंगे। हमें सभी जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती। मूल बातें जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट्स का कैसे स्केच किया जाए, यह कैसे बनाया जाए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वहाँ एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट जिसे हम टूलबार कहते हैं,
यह एक वर्क बेंच की तरह है जहां आप अधिकांश टूल्स प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप ऑब्जेक्ट का स्केच बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट का स्केच भाग वहां होगा। कुछ निकलते हुए जैसे पदार्थ को आप भरना चाहते हैं। आप पिछली क्लासेज में चीज़ों को घुमाना चाहते हैं। हमने देखा है कि इन सतहों को कैसे घुमाया जाता है, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को कैसे निकालना है। इस प्रकार की रणनीतियों को भी हमने देखा है। शैम्फरिंग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सतहों को भरना, भी हमने देखा है। तो वह विशेष एल्गोरिथ्म यह लेता है और बस इसे क्लिक करने से यह स्वचालित रूप से चीज़ को शैम्फर कर देता है। हमें उसके लिए कुछ अतिरिक्त फीचर्स प्रदान करने पड़ सकते हैं और अतिरिक्त चीज़ें होंगी, जैसे कि मैं आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहता हूँ। शायद मैं केवल टॉप व्यू देखना चाहता हूं, मैं केवल बॉटम का व्यू देखना चाहता हूं। उस तरह का विवरण भी हमें मिलेगा। या हम कुछ विशेष फोकस करना चाहते हैं, हम एक टेपरिंग जैसा कुछ देना चाहते हैं जो उपलब्ध भी है। लगभग ये सभी स्टील्स टूल इस स्तर पर उपलब्ध हैं। आपकी विशेषज्ञता के आधार पर आप इन चीज़ों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नई पोजीशन में कितनी तैयारी करने जा रहे हैं। अभी अगर मैं इस संपूर्ण कीवर्ड जानकारी को सारांशित करना चाहता हूं, तो केवल इस तरह से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपके सॉफ्टवेयर समस्याओं के कारण आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ड्रैग कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप छोड़ रहे हों, लेकिन सामान्य तौर पर उन शब्दों को देखकर हम वास्तविक अर्थ में पोजीशन में होंगे। यह किस भाग से संबंधित है, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला, ट्रायड। इसलिए आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वह संपूर्ण आरेखन होता है। आप उस वस्तु के इस लाल भाग के भीतर बनाएंगे। यह टर्मिनल है जहां आप पॉइंट को चुनते हैं, लाइन द्वारा जोड़कर ड्रॉ करते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे टर्मिनल पर, यह हमेशा आपको एक्स अक्ष दिशा, वाई अक्ष दिशा, जेड दिशा भी दिखाता है। इसमें घूमने का विकल्प होता है। जब आप इसे घुमाते हैं तो यह ट्रायड भी घूमता है। इस क्षेत्र के ग्राफिक क्षेत्र पर आप जो कुछ भी काम करते हैं उनमें से अधिकांश चित्र को हम ट्रायड से बना सकते हैं। और दूसरा भाग इकाइयों का डायमेंशन है, चाहे आप सेंटीमीटर पर काम कर रहे हों, मिलीमीटर, इंच, उस तरह की इकाइयों का उल्लेख वहां किया जाएगा। आप उस विकल्प पर क्लिक करें, यह आपको अलग चीजें दिखाता है, तो आपको इसे समायोजित करना होगा। अभ्यास के लिए हम एक प्रकार की इकाइयों की प्रणाली के साथ जाएंगे। एक बार जब हमारी आदत हो जाती है तो हम सीखेंगे कि कैसे उन डायमेंशंस को क्लिक करके बदलना है और उसे बदलना है। लेकिन अपने पूरे ज्यामिति में याद रखें कि आपको इकाइयों की एक प्रणाली पर काम करना है। आप कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसे आंशिक ड्राइंग की तरह सेव करें, तब आप इसे असेंबल करना चाहते हैं। जब तक ये इकाइयां नहीं मिलती, आप प्रभावी ड्राइंग प्राप्त करने के लिए उस भाग में नहीं होंगे। इसलिए हर समय एक प्रकार की इकाइयों के साथ संगत रहें। तथा यहाँ व्यूज उपलब्ध होंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यूज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इन चीज़ों को देखें। उस पर क्लिक करके आपके पास यह होंगे। इसमें जूम इन, जूम आउट बटन भी होंगे। रंग संयोजन भी वहां उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है। और अधिकतर मेनू यहाँ हमारे पास होगा। आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप एडिट करना चाहते हैं, आप अन्य ऑब्जेक्ट टूल सम्मिलित करना चाहते हैं, तो वैसा होगा। और फीचर मैनेजर, जैसे मैंने कहा कि वे चीज़ें यहाँ पहले बटन पर उपलब्ध हो जाएंगी जिसमें आपके फ्रंट, टॉप, राइट होते हैं और जो भी अध्ययन हमने किया है और अतिरिक्त कार्य जो हम करना चाहते हैं वह इस टास्क प्लेन में दिया जाएगा। जब हम वस्तुओं पर क्लिक कर रहे हैं तब हम इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझेंगे। विशेष रूप से अगर हम सॉलिड वर्क के भाग करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक, आप अलग अलग भागों को तैयार करते हैं, उन अलग अलग फाइलों में सेव करते हैं, फिर उन सभी भागों को इंपोर्ट करते हैं और असेंबल करते हैं। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए मैं इसे कौशल से बनाना चाहता हूं। शायद मैं एक पेन की तरह कुछ बनाना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं एक कैप
तैयार करूंगा, मैं एक रिफिल तैयार करूंगा, मैं बॉटम के भाग जैसा कुछ तैयार करूंगा। अलग अलग हिस्सों को सेव करके फिर ध्यान से इसे लोड करूंगा, उन्हें कस लें ताकि एक पेन जैसा संयुक्त भाग बनाया जा सके। साइकिल के लिए भी ऐसा ही होता है। आप सीट, चेन, स्प्रोकेट, व्हील, टायर अलग अलग हिस्सों की तरह कुछ तैयार करते हैं और आप ध्यान से उसे बनाते हैं, उन्हें सेव करके फिर लोड करके उन्हें असेंबल करते हैं और ऑब्जेक्ट को देखें, और आप उस जानकारी को स्थानीय दुकानदार जैसे किसी को दे देना चाहते हैं तो यह तरीका है कि आप एक ड्राइंग शीट की तरह कुछ बनाते हैं। इसलिए एक बार आप उसे तैयार कर लेते हैं तो ड्राइंग शीट बनाने का विकल्प होता है, तो आप क्लिक करें कि यह आपको दो आयामी चित्र देता है जिसे आप आसानी से किसी के साथ साझा कर सकते हैं। जो भी निर्माण करने जा रहा है वो इसे तैयार करेंगे। तो हम इस चीज को संक्षेप में बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आप तैयार करते हैं। यदि यह एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप क्या तैयार करने जा रहे हैं, तो आप पार्ट ड्राइंग कहते हैं। यहाँ भी हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट भाग को तैयार करने जा रहे हैं। यह मैं इसे भाग 1 के रूप में सेव करूंगा, मैं इसे भाग 2 के रूप में सेव करूंगा, तब मैं इसे असेंबल करना चाहूंगा। फिर मैं प्रत्येक व्यक्तिगत भागों को लोड करता हूं। मैं प्रत्येक व्यक्तिगत भाग तैयार करूंगा, इसे लोड करें और एक मीटिंग बनाएं ताकि एक ही ऑब्जेक्ट हम असेंबली के रूप में प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें इस तरह होती हैं और उस पर हम एक ड्राइंग शीट तैयार करना चाहते हैं। एक बार जब आप इस असेंबली चीज़ को बना लेंगे तो यहाँ बटन विकल्प होंगे, अलग अलग हिस्सों से बटन होंगे जिन पर आप क्लिक करेंगे। यह कुछ ऐसा बनाता है जैसे टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है और क्या मटेरियल उपयोग में लाए गए हैं जिनका नाम यहाँ है, और जब उन्होंने तैयार किया है और ऐसी ही वस्तुएं बनाई हैं और आपको उन डायमेंशंस को मैनुअल स्तर पर भी देते हैं। हम वे हैं जो यह तय करते हैं कि शीट क्या होनी चाहिए। इसे ध्यान से ड्रॉ करें, कार्य को विभाजित करें जैसे कि पिछली क्लासेज में हमने विभाजन ABCD 1 2 3 4 जैसा कुछ देखा है, और यह इकाई और शायद कुछ शीर्षकों लेबलों की तरह है। इन सभी चीज़ों को हम मैन्युअल रूप से तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर स्तर हैं। आप सीधे डायमेंशंस का उपयोग करते हैं, आप इसे असेंबल करते हैं। फिर आप उन भागों को अलग करना चाहते हैं जो सीधे ही अलग हो सकते हैं, उनकी अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं, या तो असेंबली के लिए या कुछ ड्राइंग के लिए आप बना सकते हैं। हमारे पास ड्राइंग के उस भाग की जानकारी है। अगर यह असेंबली है तो आपके पास अलग अलग हिस्से होंगे और आइसोमेट्रिक व्यू भी आप इसे तुरंत प्राप्त कर लेंगे। इस सॉफ्टवेयर द्वारा वह सभी मैन्युअल रूप से किए जाने वाले कार्य बहुत आसानी से किए जाएंगे। सॉलिड वर्क्स में अन्य कीवर्ड्स भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब आप इस सॉलिड वर्क्स की ड्राइंग को तैयार कर लेते हैं, बॉस एक एक्सट्रूड कट छेद के जैसी कुछ चीज़ होगी। हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वह कट है। यह सतह को भरने जैसी कोई चीज़ हो सकती है, यह भी कट है। वहाँ बाहर निकला हुआ कुछ हो सकता है क्योंकि पहले हमने उसकी तरह कोई चीज़ बनाई है और फिर उसे 3 आयामों में प्रोजेक्ट किया है और उस पदार्थ को भरा। वह वस्तु हमें मिली है। ये सभी ऑपरेशन आपके पास इस फीचर मैनेजर में होंगे। जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा, भले ही हम एक स्तर पर गलती कर रहे हों। हम उसे हटा सकते हैं और शेष चीज़ों के साथ जारी रख सकते हैं। यह फीचर सॉलिड वर्क्स में एक ठोस अवधारणा है। जो भी हम बेस फीचर कहते हैं वह है प्रारंभिक संस्करण या ड्राइंग का प्रारंभिक वर्जन। उदाहरण के लिए, मैं इस वस्तु को बनाना चाहता हूँ। मैं सीधे उस भाग में नहीं हो सकता। सबसे पहले चीज़ों को काटें, छेद बनाएं और अन्य चीज़ें करें। पहले मैं एक आयताकार ब्लॉक की तरह कुछ बनाऊंगा, उस हिस्से को हटा दूंगा जिस पर मैं काम करूंगा। इस पूरे हिस्से को हम हटा देंगे। पहला जिसे हम ध्यान से बनाने जा रहे हैं, जिसे हम बेस फीचर कहते हैं,
बॉस फीचर वह है जहां आप चीजों को जोड़ने वाली सामग्री को बढ़ाने जा रहे हैं, पदार्थ को जोड़ें और अन्य चीजों को बढ़ाएं। हमने बेस तैयार किया है, उस पर हम बॉस जानकारी अतिरिक्त चीजों को जोड़ने जा रहे हैं। और सॉलिड वर्क्स स्तर पर अन्य कीवर्ड्स भी शामिल हैं। कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसे किसी तरह हमने आयताकार चीज से तैयार किया है, और किसी तरह हमने एक सर्कल बनाया है और उस सतह को हटा दिया है, उस प्रकार की चीज जिसे हम कट कहते हैं। अन्य ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हमने कट किया है, लेकिन यह एक समान कट की तरह है जो हम कर रहे हैं। कोई छेद जैसे विकल्प का उपयोग कर सकता है। आप बस एक ड्रिल छेद बनाना चाहते हैं, वह छेद विकल्प सीधा उपलब्ध है। कट की तरह विशेष फीचर के लिए अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कट की गहराई क्या है, चाप और अन्य विकल्प क्या होने चाहिए। हमें चीजों पर क्लिक करके प्रदान करना पड़ सकता है। फिलेट सतह नामक एक और ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारे पास पहले से ही ऑब्जेक्ट है। हम इसे एक चिकने कोने वाला गोल बनाना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य के लिए हम विकल्पों पर क्लिक करके एक फिलेट सतह की तरह कुछ बनाते हैं। हम उसे देखेंगे जब हम सीख रहे होंगे, और अगली क्लास में हम सॉलिड वर्क्स को एक अभ्यास के रूप में शुरू करेंगे। चरण दर चरण में हम आयत, दीर्घवृत्त, सर्कल का वक्र बनाएंगे और इसको बाहर निकालने और अन्य चीज़ों का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।